वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पहले तो ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप लोग जानना चाहते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में आजकल क्या चल रहा है। क्या उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है? क्या उन्होंने थर्ड पार्टी को लाइफ से टोटली एंड कर दिया है? क्या उन्होंने अभी भी थर्ड पार्टी से रिश्ता रखा हुआ है? और उनके फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए, इमोशंस क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए, और आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में क्या कुछ होगा। तो ये डेली एनर्जी अपडेट है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के बीच में। जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता, कोई भी तीसरा व्यक्ति जो दो प्यार करने वालों के बीच में कबाब में हड्डी की तरह काम करता है, तो वो होती है थर्ड पार्टी। ऑलराइट, तो ये पिके कार्ड रीडिंग है, मैंने कलेक्टिव रीडिंग नहीं की क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं सबकी सिचुएशंस ना अलग अलग है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए कि वो जिनसे डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है। तो पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपने आज क्या करना है, आपने अपने जन्म की तारीख को चुनना है। 1 से 15 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो पाइल 1 आपका है। 16 से 31 के बीच में आपका जन्म है तो पाइल 2 आपका है। ठीक है, टाइम्स को कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी ताकि आप वहाँ अपना डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे पाइल 1 के साथ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को फोकस करें, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट देव या गुरु जी का नाम ले लीजिए, आंखें बंद कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि जो कुछ भी सच्चाई है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में करंट एनर्जी अपडेट क्या है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही मेजर कार्ड्स आए हैं, जबकि थर्ड पार्टी रीडिंग में ऐसा बहुत कम होता है कि मेजर कार्ड्स आए। मेजर कार्ड्स आने का मतलब क्या होता है कि लाइफ में ना कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, बड़े बदलाव होने वाले हैं, बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों के रिश्ते में होने वाला है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो केवल और केवल एक लव इंटरेस्ट है, लव ट्रायंगल है, ना कि कोई उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ नहीं। अगर तो आपको पता है कि पार्टनर का किसी से चक्कर चल रहा है, कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर है, वो है थर्ड पार्टी। लेकिन उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनकी मम्मी, उनके डैडी, उनके भाई बहन, वो थर्ड पार्टी ये वाली रीडिंग में काउंट नहीं हो रही। ऑलराइट, तो यहाँ कुछ कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी हैं रिश्ते में, पहली बात तो ये उनके साथ रिलेशन में एक खींचातानी लगी हुई है जिसको वो बस निभा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बेवकूफ़ बनाया है, पागल बनाया है, और शायद पैसों के खातिर भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ रिलेशन रखा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना परेशान हो रहे हैं, जैसे कोई इंसान होता है किसी दलदल में फंस जाता है। पहले तो उसको लगता है कि सब कुछ दूर से वो जो देख रहे थे कि ज़िंदगी में उनके थर्ड पार्टी अगर आई है तो शायद उनकी के साथ उनका फ्यूचर होगा। ऐसा सोचकर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्टेड हुए, क्योंकि यहाँ पे ना डेविलिश एनर्जी है, और डेविल का कार्ड जब रीडिंग में आता है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, डेविल का मतलब ही होता है कि एक राक्षस प्रवृत्ति की जो एनर्जी है। अब राक्षस कैसा है, भोगी है, उसको भोग करना है, किसका, मायावी जो जाल है उसमें वो फंस जाता है या फंस जाती है, और उसको फिजिकल अट्रैक्शन है, उसको पैसे का अट्रैक्शन है, उसको एडिक्शन है किसी चीज़ का, सिगरेट का, शराब का, जुआ खेलने का, स्मोक करने का, हुक्का पीने का, सेक्सुअल एडिक्शन है, किसी से भी
अट्रैक्ट होके उससे फ़ोन पर बातें करना स्टार्ट हो जाना, एक पार्टनर से मन नहीं भरता, इधर उधर इंसान अपने ऑप्शंस को खुला रखता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक डेविल की एनर्जी को दिखाती हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी किसी बंदिश में बंधा हुआ है। पहले तो वो अपनी खुद की नेगेटिविटी के कारण एक रिश्ते में होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आकर्षित हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो भी इंसान अंदर से कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी में है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान को पता होता है जब भी वो कोई गलत काम करने जाता है या जाती है, हमें ऑलरेडी अंदर से पता होता है कि ये काम हम जो करने लगे हैं ये गलत है या सही है। लेकिन हमारा उस समय जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी कई बार अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हो जाती हैं, हमारी कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो अलाइनमेंट में नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ, और सिमिलर एनर्जी में थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे ना आपके पार्टनर के कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, कुछ बर्थ मंथ निकले हैं, और बहुत कम लोगों के लिए आज यहाँ पर इनिशियल्स निकले हैं। तो ये जो मैं बर्थ मंथ, ज़ोडिएक साइन और इनिशियल्स बताऊंगी ये आपके केवल पार्टनर की होंगी, थर्ड पर्सन की नहीं। कई बार थर्ड पर्सन की भी निकल कर आती हैं, बट पाइल 1 आज नहीं निकले थर्ड पर्सन के लिए। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करता है आपको वही रखना है। सबसे पहले यहाँ जो राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वाटर एलिमेंट की राशियों की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है एयर एलिमेंट की राशियाँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। उसके बाद फायर एलिमेंट की एक ही राशि है जिसमें एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकले हैं, कैप्रिकॉन और वर्गो, मकर और कन्या राशि। तो ये कुछ राशियां आपके पार्टनर की होंगी। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है तो उस कुल्हाड़ी का दर्द और ज़ख्म इतना गहरा है कि बाहर निकलते निकलते इस पर्सन को टाइम लग रहा है। और आपको लग रहा होगा कि पार्टनर आते नहीं हैं, बात नहीं करते, ब्लॉक में रखते हैं, इग्नोर करते हैं, कॉल्स को रिजेक्ट करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये आपको लगता होगा। और एक्चुअल में कुछ लोगों के साथ तो सीरियसली ये हुआ है, ब्रेकअप नज़र आ रहा है। इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से सगाई कर ली, शादी कर ली, या किसी ऐसे रिलेशन में चले गए जहाँ पर इन्होंने एक बारी भी नहीं सोचा कि मेरे को जिस इंसान ने इतने साल प्यार दिया या इतने महीनों से मुझे प्यार दिया, क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता तो मुझे 5 साल से भी ज़्यादा का पुराना दिख रहा है, उस रिश्ते को भी इन्होंने अहमियत नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार की वर्थ को समझा नहीं, छोड़ दिया आपको। और ऐसे छोड़कर गए होंगे जैसे आपने पता नहीं कौन सा घोर अन्याय कर दिया था, जबकि कुछ बताया भी नहीं होगा और आपको एक सिली सा रीज़न दे दिया होगा कि हमारी बनती नहीं है, हमारे लड़ाई झगड़े रहते हैं, या मेरे घर वाले मानेंगे नहीं तो मुझे वहीं पे अपनी लाइफ को सेटल करना पड़ेगा जहाँ पे मेरे परिवार वाले चाहते हैं। तो शादी इन्होंने कहीं और करा ली। उसके बावजूद भी इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तीसरे पर्सन का मुझे इंटरफेरेंस दिख रहा है, और जो है थर्ड पार्टी। आपको लगता है कि ये अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं। ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जो अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर भी सैटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो बहुत टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक पार्टनर हैं आपके। जिन लोगों के पार्टनर की कहीं और शादी नहीं हुई, उस केस में यहाँ कोई तीसरे व्यक्ति की प्रेजेंस है जो आपके साथ इन्होंने छुपा रखी है। कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है, हो सकता है ये पर्सन इनको इनके काम वाली जगह पर मिला हो, इनके वर्क प्लेस पर,
इनके प्रोफेशन पर या ये जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ इनको कोई मिला है जिसके साथ इनका रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में ये उस पर्सन से बात करते हैं जो इन्हें सोशल मीडिया पे किसी डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा मिला है। तो ये पर्सन आपको डबल डेट कर रहे थे, आपको नहीं पता लगा। एक तरफा आपसे प्यार निभा रहे हैं, आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, आपके साथ टाइम बिता रहे हैं, आपके साथ फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, और अचानक आपने नोटिस किया कि इतना ज़्यादा मेरे साथ बात करने वाला इंसान, मेरे साथ डेट पर जाने वाला, घूमने फिरने वाला इंसान, मेरी ज़रूरतों की केयर करने वाला इंसान, मुझे समझने वाला इंसान, अचानक उसमें क्या हुआ कि वो तीसरे पर्सन की तरफ चला गया। ये चीज़ें आपको बॉदर हमेशा करती थी, लेकिन आप इन्हें माफ़ करते थे। आपको सिर्फ डाउट था, कंफर्म नहीं था कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा है। आपके मन में ऐसे स्ट्रॉन्ग विचार आते थे, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको राइट बताती थी, लेकिन आपने सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि जब इंसान को ब्लाइंडली लव हो जाता है, मैडली लव हो जाता है किसी से, वो उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसमें लाख बुराइयां क्यों ना हो। हमें एक उम्मीद होती है, एक ना एक दिन ये पर्सन सुधर जाएंगे और हमारा रिश्ता फिर से पटरी पर वापस लौट आएगा। हमारी रेलगाड़ी वैसे ही एकदम एक्सप्रेस स्पीड के साथ सुपर फास्ट आगे बढ़ती जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और आज क्या सिचुएशन है कि आज आपको टैरो रीडिंग्स देखनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में होने के बावजूद भी आपको अकेला फील कराते हैं। कुछ लोगों का तो टोटली ब्रेकअप है अपने पार्टनर से, कई महीनों से बात नहीं हुई, यहाँ दिख रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कांटेक्ट तो है, लेकिन रिलेशनशिप का स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कांटेक्ट हो जाता है, कभी कई दिन ब्लॉक में रखा जाता है, कभी अचानक पर्सन को आपकी याद आ जाती है या आपको उनकी याद आ जाती है, तो ये पर्सन आपको फिर से रीच आउट कर लेते हैं। तो क्या इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है? मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, अभी भी इनका कांटेक्ट है और इस रिलेशन के अंदर थर्ड पार्टी जाएगी तो सही, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का थर्ड पार्टी रिलेशन में ऐसा कांटेक्ट है जहाँ पे सिर्फ फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट रखा हुआ है, मिलना जुलना नहीं है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस इनका रिलेशन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में ऐसा कुछ इंट्यूशन फील कराए या आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिले, चाहे वो वीडियोस के थ्रू मिले या आपको साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, डाउनलोड्स आए, विजन्स आए, या कुछ भी आपके साथ हो सकता है जिसमें आपको कुछ चीज़ों का इंट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि अभी भी इनकी लाइफ में कोई है या नहीं। आपको खुद फील होगा ये। लेकिन गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए बोलूँगी कि 25 to 30% लोगों के केस में थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से एक ऑप्शन की तरह इनकी ज़िंदगी में चिपकी हुई है। जैसे कहते हैं ना, च्युइंगम को खा लो, और च्युइंगम को अगर आप कहीं पे लगा लेते हो, बबल गम को कहीं चिपका देते हो, तो वो चिपकी रहती है तब तक जब तक आप उसे निकालो ना, वहाँ से हटाओ ना। तो ये एक ऐसी च्युइंगम है थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साथ चिपक गई है फ़ायदे के लिए। फ़ायदा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि यहाँ पे या तो आपके पर्सन को इनसे कोई फ़ायदा है, आपके पर्सन हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसका पैसों को लेकर माइंड बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है। तो थर्ड पर्सन कोई एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आती हो या आता हो, जो आपके पर्सन को पैसे देना, गिफ्ट देना, पैम्पर करना, पर्सन की ज़रूरतों को पूरा करना, तो उस पर्सन ने उनको उस तरह से ट्रीट कर रखा है। और हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने भी अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प दिया हो। आपके फाइनेंशियली हेल्प देने के बावजूद भी आज भी आपके पर्सन किसी और की एनर्जी में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये रिश्ता ना कार्मिक है। अभी कुछ दिनों में इनका दी एंड होगा, क्योंकि बहुत भयंकर कार्ड आए हैं। डेविल का कार्ड कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को नहीं दिखाता, सिर्फ एडिक्शन को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, डिज़ायर को दिखाता है। और ये कुछ चंद दिनों की मेहमान रह गई हैं थर्ड पार्टी। या तो आपके पर्सन को थर्ड पर्सन छोड़ देगा,
या फिर थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जहाँ पर आपका पार्टनर जितना मर्जी कोशिश कर ले कि थर्ड पर्सन उनका गुलाम बनकर रहे, वो बनेगा नहीं। क्योंकि अगर आपके पार्टनर की डेविल एनर्जी के कार्ड हैं तो उस डेविल की अगर आप इमेज को देखोगे वहाँ पे 2 लोग हैं, तो हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन को भी चीट किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी करंटली ये उनके साथ कांटेक्ट में हैं। आने वाले दिनों में इनकी एनर्जी में कुछ चेंजेस मेजर लेवल पर आएंगे और शायद ब्रेकअप भी हो सकता है, हाई चांसेस हैं। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन की कहीं ना कहीं जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो रही है और उस अवेकनिंग का क्रेडिट आपको जा रहा है। या तो आप इस पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार इनको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, या फिर आपने कोई रिचुअल कराया है, अपनी टैरो रीडिंग रिसेंटली ली है या कोई अपनी पत्री कहीं दिखाई है जहाँ पर आपको कुछ उपाय दिए गए हैं, आप वो करना फॉलो किए हो, उसकी वजह से कोई असर इनकी लाइफ में पॉजिटिव पड़ेगा जिससे इनका थर्ड पार्टी से छुटकारा हो सकता है। अदरवाइज़ तो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी आपके पार्टनर पर हो रखा है। तो यहाँ कुछ इनिशियल्स आपके पर्सन के निकले हैं और कुछ बर्थ मंथ आए हैं। सबसे पहला इनिशियल आया है MYCWDLJKRNSBKEOPX और लास्ट है Z। और बर्थ मंथ है फरवरी, अगस्त, जुलाई, नवंबर, जनवरी, मई। तो ये कुछ बर्थ मंथ आए हैं और ज़रूरी नहीं है सारी बातें सभी से रेजोनेट करे, आपसे जितना रेजोनेट करता है आपको वही रखना है। आई होप ये थर्ड पार्टी रीडिंग ने आपको अपडेट दिया हो। इसी तरह की रोज़ मज़ेदार रीडिंग अपडेट मैं आपको एनर्जीज़ पर, फ्यूचर एक्शन पर और लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम पर लाकर देती रहूँगी। लेकिन आपको प्यार देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है टॉक थ्रू टैरो। अभी लेती हूँ विदा। लाइक दे देना गाइस वीडियो को, कमेंट भी कर देना ताकि ये जाए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। अब बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, अगर आपके जन्म तारीख जो है किसी भी महीने की 16 से 31 के बीच में है तो पाइल 2 आपका है। जान लेते हैं कि कौन सा भयंकर बवाल मचा हुआ है थर्ड पार्टी की लाइफ में और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। क्योंकि भयंकर मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहला ही यहाँ पे टावर मोमेंट आया है। इनका या तो ब्रेकअप हो गया गाइस, या फिर जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जिनका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो रखा है। या तो पार्टनर ने कहीं शादी कर ली है या फिर इस पर्सन की कहीं सगाई हो गई है और आपने ही इस पर्सन को फिर छोड़ दिया हो क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपसे अपनी शादी की बात को भी हाइड रखा हो। तो कुछ लोगों में मुझे ब्रेकअप दिख रहा है। टावर मोमेंट का मतलब ही होता है जो चीज़ें फेक फाउंडेशन पर खड़ी होती हैं वो लंबे समय तक टिकती नहीं हैं। किसी घर को बनाना, किसी मंजिल को बनाना, अगर उसकी नींव कमज़ोर है, कच्ची है, तो वो टूटेगी, वो मंजिल ढह जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियर कर रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। इन लोगों के रिलेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। थर्ड पार्टी भी चुस्त चालाक टाइप की पर्सनालिटी है। चुस्त और चालाक होना गलत नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते में चालाकियाँ करो, क्लेवरनेस दिखाओ, रिश्ते में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रखो तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन आगे चलकर सस्टेन नहीं कर पाता। आपके पर्सन का इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, कहा सुनी हो रखी है और पिछले कई दिनों से दोनों एक दूसरे को लेकर क्रॉस रोड्स पर हैं। या तो इन दोनों को पिछले कई दिनों से लड़ाई झगड़ा फेस करना पड़ रहा है अपने रिश्ते के अंदर, या दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा है। अब कोई इंसान किसी रिश्ते से बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसी
बातें पता चली हैं या फिर उसको इंट्यूशन आ रही है कि उसने जो भी डिसीजन लिया था थर्ड पर्सन के साथ, फ्यूचर सोचा था, कहीं ना कहीं वो उसका खुद का पाला हुआ भ्रम था, इल्यूजन था, उसकी खुद की उम्मीदें थीं जो सामने वाला शायद उसको दे नहीं सकता। हो सकता है थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांगते हो कि शादी कराओ मुझसे, अगर मेरे साथ रहना है, फ्यूचर में आगे जाना है तो मेरे घर वालों से बात करो, या फिर मुझे कोई सिक्योरिटी दो, फ्यूचर को लेकर मुझे कोई गारंटी दो कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। क्योंकि आपके पर्सन का नेचर ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इनका बिहेवियर ऐसा है, ये कभी उनके साथ बात करते हैं, कभी आपके पास वापस आ जाते हैं, फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके ये फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो ये अनस्टेबल पर्सन है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से धोखा मिल चुका है। आपके पार्टनर के साथ ऐसी कुछ बातें हुई हैं जो आपके पर्सन आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई इंसान अगर आपको छोड़कर जा रहा है तो वो एक कॉन्फिडेंस में जाता है कि इससे छोड़कर जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे इससे बेटर कोई मिलेगा। तो बेटर और एक्सीलेंट के चक्कर में इन्होंने आपको इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड नहीं, कम से कम अलग अलग टैरो डेक मैंने यूज़ किए हैं। क्योंकि जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ थर्ड पार्टी में, कोशिश करती हूँ एक से ज़्यादा टैरो डेक्स को इस्तेमाल करूँ। अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं और कम से कम 3 टैरो डेक्स में से एक ही तरह का कार्ड बार बार पॉप आउट हुआ है, और वो कंफर्म करता है कि इनका रिलेशन अगले आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में इतना बद से बदतर हो जाएगा कि दोनों में से एक पर्सन को मूव ऑन करना पड़ेगा। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ऑलरेडी कहीं पे किसी तीसरे व्यक्ति के साथ हिडन रिलेशन में है, और वो सीक्रेट्स आपके पर्सन को या तो पता लग चुके हैं या आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कुछ होगा जहाँ पर इस पर्सन को इस इंसान की सच्चाई पता लगेगी और वो माथे पर हाथ मारेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती की, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए। तो अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिखा रहे हैं जिनकी मंशा कभी भी थर्ड पार्टी के साथ शादी करने की नहीं रही। मतलब डे 1 से इनको क्लियर था, अगर उन्होंने आपको नहीं कमिटमेंट दिया तो उनकी इंटेंशन थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड पर्सन के साथ भी फ्यूचर को लेकर नहीं है। यहाँ पे ना टाइम पास वाली एनर्जी है, साफ शब्दों में बताऊंगी। इस पर्सन को ना सिर्फ इन्जॉयमेंट चाहिए, प्लेजर चाहिए, टाइम पास चाहिए, और इस पर्सन की एनर्जी कैजुअल है। मतलब फ्लर्ट करना, कोई भी ऐसा रिलेशन बना लेना जिसमें कोई फ्यूचर ना हो। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को इसीलिए चुना, शायद इनको लगा कि वो पर्सन भी इनको लेकर कैजुअल है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हो और इनको लगा कि मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन रख के ये सिक्योर रहेंगे, क्योंकि इनको ना तो शादी करनी है उसके साथ, ना उसके साथ फ्यूचर में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, और ना ही थर्ड पर्सन इनको कमिटमेंट या शादी के लिए फोर्स करेंगे। तो इनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आया। तो कहना नहीं चाहिए, इंसान को कभी भी ऑप्शन की तरह नहीं लेना चाहिए, चाहे वो इंसान है, जानवर है, या कोई भी चीज़ है लाइफ में। अगर आप उसको सिर्फ एक अपने सेल्फिश मोटिव के लिए रिश्ते में जा रहे हो, फिर तो आप दुनिया में शायद इंसान के नाम पर धब्बा हो। सॉरी टू से मैं थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी निकली है जो टाइम पास में बिलीव करते हैं ज़्यादा। एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ बात करना, फन करना, लाइट हार्टेड एनर्जी, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, लेकिन जब भी कोई फ्यूचर की बात करे तो सामने वाले को छोड़कर किसी और नए पार्टनर की तलाश में चले जाना। तो ऐसे लोगों के पार्टनर भी आज की रीडिंग में मुझे दिख रहे हैं पाइल 2 के अंदर। आप में से कई लोग रोते होंगे अपने पार्टनर के लिए कि हमारा पार्टनर हमें धोखा दे गया, हमें इस पर्सन ने चीट किया, या इस पर्सन की एनर्जी हमें पहले क्यों नहीं पता लगी, हमें
अगर डिवाइन साइन मिल रहे थे, रेड फ्लैग्स हमारे आसपास थे, खतरे की घंटी हमें सुनाई दे रही थी, क्योंकि इंसान को ना कई बार इंट्यूटिवली पता होता है कि सामने वाला धोखा दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, चलो छोड़ो, एक और मौका देते हैं। वो एक और मौका देते देते शायद अब थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेट हो गई है। थर्ड पर्सन को ना आपका पार्टनर सीरियस नहीं लगता रिलेशन में, चाहे ये औरत है, मर्द है, कोई भी है, और उनको लगता है मेरा इसके साथ फ्यूचर नहीं है, बेटर मैं इस पर्सन को गुड बाय कहूँ और अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँ। तो मैं आपको क्लियरली बताऊँगी, इन दोनों का रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है। अगर तो ये शादीशुदा एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर ये रिश्ता आगे चलकर ब्रेकअप की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और अगर ये मैरिड हैं, ये इनकी हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके लिए थर्ड पार्टी है, तो इनके रिलेशन में अभी का जो टाइम है वो टेम्परेरी फेज़ है, जिसमें इनकी लड़ाई झगड़े क्लियरली दिख रहे हैं, और आगे चलकर शायद ये पर्सन वापस आने के लिए भी आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इनमें टेम्परेरी दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो नहीं आते हुए नज़र आ रहे। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर देना चाहूँगी कि अगर तो ये शादीशुदा है अपने हस्बैंड या वाइफ से, ये उस रिश्ते में रहने के बाद भी आपको डेट करना चाहेंगे, छोड़ेंगे उनको भी नहीं, लेकिन आपसे भी अपने प्यार को फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, आपके साथ एक रीयूनियन चाहेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर जिसमें आप दोनों अनमैरिड हो, आपकी भी शादी नहीं, पार्टनर की भी शादी नहीं हुई, तो ये वापस तो आएंगे आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन को छोड़कर, लेकिन आपसे भी मुझे कमिटमेंट को लेकर इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन दिख रहा है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फैमिली से डरते हैं। इनकी ना कुछ राशियाँ यहाँ पे निकली हैं, आप लोगों के पार्टनर की ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं। आई होप इट रेजोनेट्स। और कुछ इनके नाम के पहले लेटर या इनिशियल निकले हैं, और फिर आज की रीडिंग में इनके कुछ बर्थ मंथ भी निकले हैं, जन्म का महीना। तो सबसे पहले इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियाँ कौन सी हैं? अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है एयर एलिमेंट की राशियाँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। फिर यहाँ पर वाटर साइन की राशियाँ या वाटर एलिमेंट की राशियाँ हैं, जिसमें से सिर्फ दो राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक है कैंसर, दूसरी है स्कॉर्पियो। कर्क राशि और वृश्चिक राशि। लास्ट फायर एलिमेंट की तीनों राशियां आई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये राशियां आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं, ना ही थर्ड पार्टी की हैं। तो अगले कुछ लेटर्स यहां पर निकले हैं। नाम का पहला लेटर हो सकता है आपके पार्टनर का TRJFIMOQCWXJAVNYKUDHG। ये कुछ इनिशियल्स हैं। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ बर्थ मंथ भी निकले हैं। पहला निकला है जुलाई, फरवरी, नवंबर, मार्च, जनवरी, अगस्त, दिसंबर। ये कुछ बर्थ मंथ हैं। और गाइस, ज़्यादा फोकस राशियों पे, बर्थ मंथ पे, नाम के लेटर पर नहीं करना। वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स में उन चीज़ों की एनर्जी आती है, और फिर अगर मैं जब नहीं बताती तो आप लोग कमेंट करते हो कि मैम बताया नहीं। जब आप पर्सनल रीडिंग करवाते हो अपनी किसी भी टैरो रीडर से या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेते हो, वहाँ पर आपको राशियाँ भी बताई जाती हैं, सब कुछ बताया जाता है डिटेल में, आपको गाइडेंस भी दी जाती है, रेमेडीज़ भी दी जाती है। तो अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में बहुत डिटेल में जानना है कि इन दोनों का फ्यूचर क्या है, या आप अपना फ्यूचर इनके साथ जानना चाहते हो,
या लाइफ की आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, स्टडी को लेकर, आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है आपकी लव लाइफ में, शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट चुकी है, डाइवोर्स केस है, कोई ऐसा चाइल्ड बर्थ को लेकर इशू है, तो मेरी बहुत सारी सर्विसेज जिस पे मैं काम करती हूँ, कंसल्टेशंस देती हूँ, हीलिंग सेशंस देती हूँ, रेकी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ, हवन यज्ञ क्रियाएं सब कुछ करती हूँ, टैरो स्पेल्स भी करती हूँ। तो मेरी सारी सर्विसेज की डिटेल ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाकर टॉक थ्रू टैरो मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया जाता है, क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊँगी कि पाइल 2 को नौबत आने वाली है ऐसी, जहाँ पर आपको थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए कुछ रिचुअल्स कराने पड़ सकते हैं, कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं, किसी से कंसल्टेशन लेनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके रिलेशन में ये थर्ड पार्टी आज की नहीं है। आपको भी पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, जो हर बात उनकी वो मानते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपसे इन्होंने ब्रेकअप कर लिया होगा टोटली, और काफ़ी महीनों बाद या काफ़ी दिनों बाद अचानक यही पर्सन लौट के वापस आते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे एक और चांस दो। तो अभी मैं क्लियर बताऊंगी, बहुत ही कम लोगों के केस में थर्ड पार्टी और इनका ब्रेकअप हो चुका है, और मेजॉरिटी के केस में थर्ड पार्टी अभी भी हैंग ऑन है, मतलब चल रही है।